कैबिनेट मंत्री गौरव गौतम का बयान भी सामने आया है। अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक उन्होंने की है। कोई भी भ्रष्ट अधिकारी रहने नहीं दिया जाएगा। ये उनकी तरफ से कहा गया है कि अगर कोई भ्रष्ट अधिकारी होगा, भ्रष्टाचार करेगा तो उसे पार्टी में नहीं रहने दिया जाएगा। हमारी सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति है। हमारी सरकार जीरो टॉलरेंस नीति पर काम करती है। गौ तस्करी की घटनाओं पर भी मंत्री ने अपने विचार साझा किए हैं। काफी हद तक गौ हत्या पर अंकुश हम लगा चुके हैं, लगाया भी गया है। उन्होंने कहा है कि सरकार लगातार प्रयासरत है, लगातार प्रयास कर रही है सरकार। पुलिस अपने प्रयासों में जुटी हुई है। पिछले दिनों तस्करों के साथ मुठभेड़ भी हुई थी और आगे अगर कोई इस तरीके की घटना को अंजाम देगा तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। कैबिनेट मंत्री गौरव गौतम का बयान। कोई भी भ्रष्ट अधिकारी नहीं रहेगा पलवल में, ये बात सुन लें। जो भी कोई भी हो, अगर वो इस तरीके का काम करेगा तो उसकी सजा उसको मिलेगी। मैं सार्वजनिक जीवन में हूँ, सामाजिक व्यक्ति हूँ और मेरे से मिलने से किसी को कोई रोक टोक नहीं। आप भी आके मिल सकते हो, पर कोई भी व्यक्ति पलवल के अंदर भ्रष्टाचार करेगा तो वो पलवल में नहीं रहेगा। आपको आती है, मेरे संज्ञान में व्यक्तिगत रूप से भी आप डाल सकते हो, व्यक्तिगत नाम बता के डाल सकते हो, अपने हिसाब से उसके साथ कार्रवाई होगी 100%। हम कुछ चीजों पर ये तो नहीं कहते कि 100% बंद हो गई है, लेकिन हमने बहुत हद तक अंकुश लगाया है। और जिस प्रकार से गौ तस्करी पर अभी मैं पिछले कुछ दिन पहले देख रहा था हमारी पुलिस प्रशासन की कार्रवाई, मैं उनको बधाई देता हूं पुलिस प्रशासन के लोगों को। और गौ तस्कर भी इस बात को समझ लें कि अगर वो इस तरीके की करेंगे तो उनकी सजा पुलिस देने के लिए तैयार है। कैबिनेट मंत्री गौरव गौतम का बयान भी सामने आया है। अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक उन्होंने की है। कोई भी भ्रष्ट अधिकारी रहने नहीं दिया जाएगा। ये उनकी तरफ से कहा गया है कि अगर कोई भ्रष्ट अधिकारी होगा, भ्रष्टाचार करेगा तो उसे पार्टी में नहीं रहने दिया जाएगा। हमारी सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति है। हमारी सरकार जीरो टॉलरेंस नीति पर काम करती है। गौ तस्करी की घटनाओं पर भी मंत्री ने अपने विचार साझा किए हैं। काफी हद तक गौ हत्या पर अंकुश हम लगा चुके हैं, लगाया भी गया है। उन्होंने कहा है कि सरकार लगातार प्रयासरत है, लगातार प्रयास कर रही है सरकार। पुलिस अपने प्रयासों में जुटी हुई है। पिछले दिनों तस्करों के साथ मुठभेड़ भी हुई थी और आगे अगर कोई इस तरीके की घटना को अंजाम देगा तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। कैबिनेट मंत्री गौरव गौतम का बयान। कोई भी भ्रष्ट अधिकारी नहीं रहेगा पलवल में, ये बात सुन लें। जो भी कोई भी हो, अगर वो इस तरीके का काम करेगा तो उसकी सजा उसको मिलेगी। मैं सार्वजनिक जीवन में हूँ, सामाजिक व्यक्ति हूँ और मेरे से मिलने से किसी को कोई रोक टोक नहीं। आप भी आके मिल सकते हो, पर कोई भी व्यक्ति पलवल के अंदर भ्रष्टाचार करेगा तो वो पलवल में नहीं रहेगा। आपको आती है, मेरे संज्ञान में व्यक्तिगत रूप से भी आप डाल सकते हो, व्यक्तिगत नाम बता के डाल सकते हो, अपने हिसाब से उसके साथ कार्रवाई होगी 100%। हम कुछ चीजों पर ये तो नहीं कहते कि 100% बंद हो गई है, लेकिन हमने बहुत हद तक अंकुश लगाया है। और जिस प्रकार से गौ तस्करी पर अभी मैं पिछले कुछ दिन पहले देख रहा था हमारी पुलिस प्रशासन की कार्रवाई, मैं उनको बधाई देता हूं पुलिस प्रशासन के लोगों को। और गौ तस्कर भी इस बात को समझ लें कि अगर वो इस तरीके की करेंगे तो उनकी सजा पुलिस देने के लिए तैयार है।